क्वेश्चन नंबर 24 को अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस. What is the probability that 5 will not come up either time? Second question is 5 will come up at least once. और यहां पर हमें एक हिंट दी गई है, throwing a die twice and throwing two dice simultaneously are treated as the same experiment. अब देखिए इस हिंट का मतलब क्या है कि अगर मैं डाई को, मतलब ये जो डाई आप देख पा रहे हैं उसको मैं दो बार फेंकूं या तो फिर मैं दो डाई को एक साथ फेंकूं तो जो एक्सपेरिमेंट बनता है वो सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. इस बात को एज ए हिंट यहां पर दिया गया है. तो यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, मतलब एक डाई को दो बार फेंका गया है और उसके जो भी आउटकम्स है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है. ठीक है, तो किस तरीके से है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है और दो इवेंट दिए हुए हैं. तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला, जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम. तो सबसे पहले हम क्या डिटरमाइन करेंगे, तो टोटल पॉसिबल आउटकम को डिटरमाइन करेंगे. तो यहां पर हम लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम, यहां पर हम लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम. तो एक ही डाई को दो बार थ्रो कर रहे हैं. ठीक है, तो पहली बार अगर मैंने डाई को थ्रो किया तो से फॉर एग्जांपल 1 आ जाए. ठीक है, फिर अगेन उसी डाई को मैंने फिर से थ्रो किया, हो सकता है फिर से 1 आ जाए. ठीक है, फिर उसके बाद मैं फिर से, अब ये तो एक आउटकम हुआ, एक इवेंट हुआ, लेकिन दूसरा क्या हो सकता है कि मैंने पहली बार डाई को फेंका और 1 आया और दूसरी बार डाई को फेंका तो 2 आया. या तो यह भी तो हो सकता है कि पहली बार फेंका तो 1 आया, दूसरी बार फेंका तो 3 आया. इस तरीके से मैं सारे आउटकम्स को नोट डाउन करता जाऊंगा. तो सारे आउटकम्स को नोट डाउन करने के बाद जो मुझे इवेंट्स मिलेंगे वो सारे क्या होंगे, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 1 5 1 6. मतलब पहली बार फेंक रहा हूं तो 1, दूसरी बार फेंक रहा हूं तब भी 1, पहली बार फेंक रहा हूं तो 2, फिर दूसरी बार फेंक रहा हूं तो 1. इस तरीके से सारे आउटकम्स को यहां पर लिख दिया गया है. तो इन टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो कितने होंगे, 36 होंगे. अभी 36 को मैं नॉर्मली भी आइडेंटिफाई कर सकता हूं. कैसे, जैसे डाई को फेंकूंगा मैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, तो डाई को फेंकने पर 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 और 6, इसमें से कुछ भी आ सकता है. मतलब डाई को फेंकने पर 6 पॉसिबल आउटकम है और डाई को मैं दो बार, ट्वाइस मतलब दो बार फेंक रहा हूं तो ये हो जाएगा 6 पावर 2. तो 6 पावर 2 करने पर आंसर क्या मिलता है, 36. तो टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज 36. ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम हमने यहां पर आइडेंटिफाई कर लिए हैं. अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम. मतलब 5 जो है वो एक भी बार ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो यहां पर हम सबसे पहले लिखते हैं सब क्वेश्चन 1 का आंसर, सब क्वेश्चन 1 का आंसर यहां पर लिखते हैं हम, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप, 5 will not come up, 5 will not come up either time, 5 will not come up either time. ठीक है, 5 जो है वो एक भी बार नहीं आएगा. वैसे कितने इवेंट है वो हमें बताना है. तो चलिए देखते हैं, 5 एक भी बार ना आए वैसे कितने इवेंट्स हैं. तो देखिए यहां पर 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, और यहां पर आ गया तो यहां पर भी नहीं आ रहा है. उसी तरीके से यहां तक 5 नहीं आ रहा है, यहां पर भी 5 नहीं आ रहा है, यहां पर भी नहीं आ रहा है, यहां पर भी नहीं आ रहा है, यहां पर भी 5 एक भी बार नहीं आ रहा है, यहां पर भी नहीं आ रहा है, और यहां पर 5 जो है एक भी बार नहीं आ रहा है. तो जहां पर मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो सारे जगह पर आप देख सकते हैं एक भी बार 5 नहीं आ रहा है. तो वही फेवरेबल आउटकम होगा फर्स्ट सब क्वेश्चन के लिए, दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम. तो कितने ऐसे इवेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5. ठीक है, और यहां तक दूसरे हैं, मतलब 5 4 20 और ये हो गया 5 5 25. कैसे किया, देखिए फर्स्ट रो में ऐसे 5 इवेंट है, सेकेंड रो में 5 इवेंट है,
थर्ड रो में ऐसे 5 इवेंट है, फोर्थ रो और फिफ्थ रो में, ठीक है। तो इन टोटल जो इवेंट्स है फेवरेबल आउटकम के वो कितने हो रहे, 25। तो यहां पर फेवरेबल आउटकम्स के लिए मैं क्या लिख दूंगा, न्यूमरेटर पर 25 और डिनोमिनेटर पर लिखूंगा मैं नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 36। तो वैल्यू हमें मिल रही है 25/36 प्रोबेबिलिटी है कि 5 एक भी बार नहीं आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। 5 जो है वो एटलीस्ट एक बार तो आएगा ही आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यहां पर हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एक बार तो 5 आएगा ही। तो एक बार तो 5 कब आएगा, तो अब हम देखते हैं यहां पर। तो देखिए ये है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम और सिक्स्थ टाइम, ठीक है। 7, 8, 9, 10 और 11, मतलब ऐसे 11 इवेंट्स है कि जहां पर एक बार तो 5 आने ही वाला है, और एक तो ये ऐसा इवेंट है जहां पर 2 बार 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो फेवरेबल आउटकम सेकंड जो हमारा सब क्वेश्चन है उसके लिए हो रहे हैं 11, और टोटल पॉसिबल आउटकम तो सेम ही रहने वाले, दैट इज 36। तो सेकंड सब क्वेश्चन का जो हमें आंसर मिल रहा है वो है 11/36।